जय हिंद दोस्तों। टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया और टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर हम आप लोग को समझा दिए। वीडियो में पूरा देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। अगर टाइम एंड वर्क के चार या पांच वीडियो में डाला गया है उसको टोटल देख लीजिएगा, तक पूरा कहीं से टाइम एंड वर्क का एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गया? उसी का पार्ट 2 लेकर मतलब सेम तरीके पाइप तथा टंकी टाइम एंड वर्क का दूसरा भाग मतलब हमेशा तरीका नहीं बदलेंगे, एक ही कंसेप्ट पर सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ, यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में 3/7 भाग 1 मिनट में, तो शेष कहाँ है? कहाँ क्या है शेष? जो बटा में रहता है वह कुल रहता है, मूल रहता है, टोटल रहता है। तो 7 में 3 हो गया, तो 7 में कै वो बच गया? 4/7। 7 में 4 वो बच गया। ये 3/7 भाग हो गया, तो 4/7 भाग कितना मिनट में कहाँ है? तो लिखेंगे, देखिए गौर कीजिएगा। एक आप लोग को पढ़ाए हैं कि तिरछी टोपी वाले मतलब तिरछा गुना करते हैं 1 गुने 4/7, जो पहले संख्या दिया हुआ रहता है उसे करते हैं भाग। तो 3/7, इस 7 को हटाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे 7 को, 7 से 7 ही कट गया, यानी कि 4/3 मिनट में। और ये आपका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट से, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से ही अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, सेम वही है, देखिएगा उत्तर हो जाएगा। एक बात खाली समझना है, इसमें भरेगा तो प्लस के चिन्ह देंगे और खाली करेगा तो माइनस, भरेगा तो प्लस के चिन्ह देंगे और खाली करेगा तो माइनस के चिन्ह देंगे, और इसमें कुछ नहीं करना है, सेम जो वही है वही काम करेंगे। लिखिए, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः पाइप 1 20 मिनट में और दूसरा इसे 30 मिनट में भर सकता है, भरेगा तो प्लस। ये लिखिएगा जरूर, यही से आपको मदद मिलेगी। पूरा चैप्टर यही प्लस और माइनस पर ही खत्म हो जाएगी। 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। दोनों पाइप एक साथ खोला दिया जाए तो ऊपर टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो स्पीड हम लोग जिस प्रकार से पिछले चैप्टर में हम लोग बोलते थे आओ काम का पता लगाएं, उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। भाषा वही रहेगी, सिर्फ बात को बदल देना है। नल टंकी है तो बोलेंगे आओ टंकी के पता लगाएं, और टाइम एंड वर्क था तो हम बोले थे आओ काम का पता लगाएं। बात और कुछ नहीं बदलेगा, बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। जब 20 और 30 के एलसीएम होगा कितना? 7। 20 और 30 के एलसीएम होगा 7। बड़ा संख्या को छोटा संख्या अगर प्रतिच्छेद कर दे तो एलसीएम मेरा वही, अगर न काटे तो दुगनी आएंगे, और दुगनी आने के बाद 30 गुना 60 किए, 60 के 20 काट दे रहा है, इसका मतलब एलसीएम मेरा वही हो गया। 20 तिहाई 60, इसका स्पीड 3, और 30 गुना 60, इसका स्पीड 2। और सवाल में कहा कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो रिलेटिव स्पीड ई भी भरता है, ई भी भरता है। इधर से 3 भरेगा, ई 2 भरेगा, तो रिलेटिव स्पीड 5 क्या करेगा? भरेगा। ये जरूर लिखिएगा, तभी आप समझ में आएगा। प्लस और माइनस के सारे इस चैप्टर को हम आसानी से बना सकते हैं। यानी 5 के स्पीड से यह टंकी आपको ना 60 काम को 5 के स्पीड से भरने में 12 मिनट में टंकी पूरा भर जाएगी, भर जाएगी। गौर कीजिएगा, प्लस है तो भर जाएगी, अगर माइनस रहता तो यह खाली हो जाती, तो 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरे नल इस टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, भरेगा तो प्लस और खाली करेगा तो माइनस, ध्यान रखिएगा। तथा दूसरा नल इसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करेगा तो माइनस। ऊपर में यदि टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो स्पीड का रेशियो हम लोग निकालेंगे, बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं, आओ टंकी का पता लगाएं। 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, जो हम लोग बचपन में सीखे हैं 8 और 16 का एलसीएम। इस प्रकार से 2 से लगाएंगे 4, 8, फिर 2 से लगाएंगे 2, 4, फिर 2 से लगाएंगे 1, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
लेकिन हम लोग सिखाए हैं आप लोग को बड़ा संख्या को यदि छोटा संख्या प्रतिच्छेद कर दे तो वही संख्या एलसीएम हो जाती है। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 8 दूना 16, 16 इकाई 16। इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ये काम कर रहा है, और ये नेगेटिव है, ये माइनस कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है। अब सवाल में कहा कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। दोनों को एक साथ खोलेंगे, रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे, दो गो काम ही हो रहा है और एक काम बर्बाद हो रहा है। तो दो गो कर रहा है, एक को बर्बाद कर रहा है, तैयो तो एक काम होगा, फिर भी रिलेटिव स्पीड एक काम होगा। और इसको दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, देखिएगा गौर कीजिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो टंकी भराएगा, अगर यहाँ माइनस रहता है तो टंकी खाली होता। यानी टोटल काम है 16 और एक के स्पीड से भरने जाने पर 16 घंटे में टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए यहाँ, एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। यह छेद भरी टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है? चलिए यहाँ देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पंप कहे तो नल, एक नल टंकी को 2 घंटे पानी से भर सकता है। 2 घंटे में नल है, गौर कीजिएगा, भरने के काम करेगा नल, भरेगा नल, बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। नल 2 घंटे में भरा जा सकता है। और कहा परंतु टंकी में छिद्र होने से, मतलब नल तो काम कर ही रहा है प्लस भरने का, प्लस में एक छिद्र भी खुल गया जो खाली करने के काम कर रहा है, और तभी भी इसको ओवरऑल काम हो रहा है पॉजिटिव, तो ये भरा रहा है 2.1/3, तो 3 दूना 6 व 1, 7/3 घंटा में तैयो भरा। सोचिए कि यदि अकेला नल काम कर रहा था तो कितना काम करता था, और नल प्लस छिद्र काम कर रहा है तो कितना कर रहा है। यही देखिएगा, यही उत्तर आपको मिलेगा देखने को, यही ध्यान दीजिएगा। नल करेगा भरेगा, प्लस में उसके साथ छिद्र मिल गया तो छिद्र तो बर्बाद करेगा, और तैयो भरल काम कितना हो रहा है, भले कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन काम हो रहा है। ऊपर में टाइम दिया है तो नीचे में स्पीड होगा। बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं, बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं, बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। मतलब यदि भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का एलसीएम हर का एक्सेप्ट करते हैं। मतलब सीधे सीधे समझिए कि ऊपर वाले का एलसीएम करते हैं। इसके बटा में कुछ ना है तो एक अपने मन से हम लिख सकते हैं, न भी लिखेंगे, लिख सकते हैं चाहे न भी लिखेंगे। तो 7 और 2 के एलसीएम कितना होगा, तो 14 होगा। गौर कीजिएगा, 2 7 14। यदि अकेला नल काम कर रहा था तो 7 काम भरा रहा था, मतलब हो रहा था। अब देखिए 7 से 7 दूना 14, तो 3 दूना 6 हर में गुना करेंगे। इसका मतलब नल प्लस छिद्र मिला तो काम अब 6 गो तैयो हो रहा है, फिर भी काम हो रहा है, 6 गो काम हो रहा है। अब पहले 7 गो अकेला नल करता था, अब नल प्लस छिद्र मिला तो 6 गो हो रहा है। इसका मतलब है कि छिद्र का क्षमता रहा होगा -1, छिद्र की क्षमता रहा होगा -1। और सवाल में कहा है यह छेद तो छेद की क्षमता 1 है, उसी टंकिया को तो 14/1 यानी कि 14 घंटा में टंकी कथी करेगा, खाली करेगा। 14 घंटा मेरा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए बोर्ड पे, थोड़ा अलग है लेकिन कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। संख्या नहीं दिया है, अंक नहीं दिया हुआ है, XY दिया हुआ है, आसानी से देखेंगे और उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक पाइप किसी खाली टंकी को x घंटे में भर सकता है तथा दूसरी पाइप इस भरी टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है, जहाँ y > x, मतलब जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वह बड़ा है और जिसके तरफ भरा है वह छोटा है। तो y बड़ा है x से। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? वेरी सिंपल, चलिए बोर्ड पर देखिए यहाँ, एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरा जा सकता है, तो भरेगा तो प्लस, जबकि दूसरी से y घंटा में खाली कर सकता है। x घंटा में भरेगा, दूसरा से y घंटा में खाली करेगा। h के मतलब घंटा है, h के मतलब घंटा है, h के मतलब घंटा है, खाली कर सकता है। जहाँ y बड़ा है x से, यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? गौर कीजिएगा, यदि पहली मान लेते हैं कि यहाँ 4 है
और दूसरी 5 है। तो यहाँ हम एलसीएम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, गुना करते हैं। गुणज को ही एलसीएम होता है, ध्यान दीजिएगा, गुणज ही एलसीएम होता है। 4 गुने 5, गुणज को किए हैं तो 20। आओ काम का पता लगाए तो एलसीएम निकाले हैं, 4 5 के गुना किए हैं तो 20। तो 4 5 एकदम गौर कीजिएगा, 4 5 और 5 चौका, देखिए इसका एफिशिएंसी इधर आया, इसका एफिशिएंसी इधर आया है। संख्या था तो हम ऑलरेडी इसको काम कर लिए हैं, और यदि वह संख्या नहीं रहेगा तो इसको गौर कीजिएगा, 4 और 5 को गुणज किए हैं तो इसको भी हम गुणज करेंगे, x और y के गुना करेंगे तो xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xy होगा। एकदम गौर कीजिएगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ आया है, इसका 5 यहाँ आया है, मतलब उलट देंगे इसका वैल्यू, यहाँ 1 से x कट जाएगा। गौर कीजिए, 1 से x कट जाएगा तो बचेगा y, और y से y कट जाएगा तो बचेगा x। ऐसे भी जो पहले का समझाया उस पर देख लीजिए, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ। बात आ गया। अब ये स्पीड आ गया, स्पीड आ गया, ऊपर में टाइम है, घंटा दिया हुआ है तो टाइम है, नीचे स्पीड है। और सवाल में कहा कि करवाना है इसी काम के दोनों से करवाना है, और सवाल में यदि आप गौर कीजिएगा, इस बात को पूरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ y बड़ा है 1 से, y बड़ा है 1 से, तब बड़े में से छोटा को घटाएंगे, और जिसके तरफ ये मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, और जिसके तरफ ये भाला रहेगा वो छोटा रहेगा। तो लिखेंगे कि दोनों से करवाएंगे तो यह काम को न करेगा, तो लिखेंगे xy बटा में y बड़ा है 1 से तो y माइनस x हो गया मेरा ये उत्तर। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, x ए आ रही, y ए आ रही, दोनों से मिलकर ही काम करता है, दोनों के टोटल काम यहाँ है, और करवाना दोनों से, जहाँ y बड़ा है 1 से, बड़ा माइनस छोटा कर दिए, डायरेक्ट ये उत्तर हो गया। RS अग्रवाल बुक में आप जाइएगा, सवाल नंबर 5 को देखकर एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंपल है, बना लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, एक बार देखिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ बोर्ड पर देखिए सब लोग, बहुत आसान है, आप एक एक वीडियो को देखिए, सारा चैप्टर आप क्लियर करते जाइएगा। चलिए यहाँ देखिए, 2 पाई ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 15 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं। लिख देंगे हम, लिखते चलिए, ऐसे भी बना सकते हैं, जहाँ फुल स्टॉप कॉमा पूर्ण विराम में रुकिए। 2 पाई ए और बी एक टंकी को भरने में 15 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं। अब कहा तथा एक निकासी पाइप, मतलब सी, एक निकासी मतलब माइनस करने वाला, इसको 30 घंटा में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? तो गौर कीजिएगा, ऊपर में टाइम दिया हुआ है तो नीचे में क्या आएगा? स्पीड आएगा, स्पीड आएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, गौर कीजिएगा, सबसे मोटा संख्या को, ये 15 इसको काट रहा है लेकिन ये 24 नहीं काट रहा है, तो इसको दुगनी आएंगे तो 60 के भी नहीं काटेगा, तिगुनी आएंगे, 90 को भी नहीं काटेगा, चौगुनी आएंगे तो 3 चौका 12 यानी कि 120। अगर नहीं समझ में आए तो 15, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से पहले 15, 12, 15, अब नहीं लगाएगा 3 से, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 4 1, 5 चौका 20, 20 23 60, 60 दूनी 120, एलसीएम मेरा हो जाएगा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। इसका क्षमता 15 8 24 5 और 30 चौका। एक काम करता है 8 गो, बी काम करता है 5 गो और सी 4 गो काम बर्बाद करता है। प्लस के मतलब भरेगा, प्लस के मतलब भरेगा, माइनस का मतलब खाली करेगा। अब कहा तीनों को एक साथ खोल देंगे तो रिलेटिव स्पीड 8 गो काम कर रहा है, 5 गो काम कर रहा है, तो 8 5 8 9 10 11 12 13 वो काम हो रहा है, 4 वो काम बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब तीनों को खोलेंगे तो यो मेरा 9 वो काम होगा। क्या काम होगा? 9 वो काम होगा। और कहा तीनों उसी टंकी को, तो 120 काम को 9 के स्पीड से भरेगा तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 यानी कि 13.1/3 दिन, 40 बटा में 3 तो 13 तिहाई 39 है 41, 13.1/3 दिन में काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए,
एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। लिख देंगे, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो 20 मिनट में भरेगा तो प्लस, तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है, तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भरता है, भरेगा तो प्लस। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए। तो पहले टाइम लिखे हैं, तो इतना लिखने के बाद बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। अगर ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड आएगा, बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। तो 20 और 60 कैसे में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 60 होगा, 20 तिहाई 60 और 60 इकाई 60, मतलब कि तीन वो काम कर रहा है कि ये वो काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, बर्बाद नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। कहा कि दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए, तो दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोलेंगे तो 3 और 1 4 के स्पीड से 10 मिनट में 40 काम होगा, 60 में 40 काम होगा, तो काम अभी भी बच गया है वो 20 हो, 40 काम हो गया, मतलब 60 टंकी खाली था, 40 में भरा गया तो ये 20 खाली बचा हुआ है। अब कहा उसके बाद उसके खोल दिया जाए, इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए। अगर पहला नल को बंद कर देंगे इसका क्षमता खत्म, नल इसमें भागेगा नहीं। टाइमर बड़े में होता था कि पहला आदमी छोड़ के भाग जाए, नल न भागता है, नल को या तो बंद कर देंगे नहीं तो खराब हो जाएगा। पहले नल को बंद कर दिया जाए तो उस पहला नल को बंद कर दिया जाता है, इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसके बाद टंकी को भरने में तो 1 के स्पीड से 20 काम को 1 के स्पीड से 20 मिनट में टंकी, उसके बाद 20 मिनट में टंकी भर जाएगी। क्या होगी, भर जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, भर जाएगी खाली जाएगी, 20 मिनट में टंकी भर जाएगी, 20 मिनट टंकी खाली हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगी। अगर कहता कि पूरा टाइम कितना लिया, तब 20 मिनट में तो वो अकेले बेचारे भी किए हैं और 10 मिनट इसके साथ ही हुआ था, तो 20 और 10 30। अगर पूरा कहता पूरा समय तो लगता 30 मिनट, कहा कि उसके बाद बी कितने मिनट में, तो 20 मिनट में टंकी भर जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा देखकर आप लोग घबराए नहीं, आंसर बहुत छोटा होगा, खाली बात को समझे। क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, क्या पढ़ने में समय चल जाएगा, इतना चल जाएगा। एक लाइन पढ़ेंगे दूसरा बात देखेंगे, ना देखिए पढ़ लेंगे दिमाग में बैठेगा तो, ना तब एक लाइन पढ़ेंगे उसका काम करेंगे। अगर दिमाग चले तो पूरा लाइन करके पढ़िएगा, क्वेश्चन देख के भागिएगा नहीं, देखिए जरूर इसको। पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, लिख देंगे पाइप 1 और पाइप 2, जैसे हम लिख दिए आप लोग भी। एक पाइप इस खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एक 8 घंटे में भरेगा तो प्लस, और दूसरा भर सकता है, दूसरी पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली करता है, तो 5 घंटा में खाली कर देंगे माइनस, खाली से माइनस और प्लस से भराएगा, प्लस रहेगा तो भराएगा, खाली रहेगा तो माइनस। कहा कितना घंटा, मतलब टाइम दे रहा है, टाइम, तो स्पीड निकालेंगे। आओ टंकी का पता लगाएं। एलसीएम हो जाएगा 8 और 5 के एलसीएम 40। आप लोग को हम सिखाए हैं जब दोनों संख्या में नहीं करने वाला हो तब गुणज ही एलसीएम होता है, गुणा कर दिए 8 बचे 40, तो लिखेंगे 8 बचे 40 इसका स्पीड, 8 बचे और 5 8, मतलब ये 5 के स्पीड से भर रहा है और ये 8 के स्पीड से खाली कर रहा है। लेकिन इनमें एक बात दिया है, आप लोग गौर कीजिएगा, टंकी का 3/4 भाग भरा हो, मतलब 40 में का 3/4 भरल है। तो पहले हम सबसे पहले काम करेंगे कि काम मेरा हो रहा है कि काम मेरा बर्बाद हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए, ये 5 के स्पीड से काम हो रहा है, 8 के स्पीड से बर्बाद हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ जो 40 काम पहले से इसमें भरा हुआ तब ना खाली होगा। इसका मतलब लिखेंगे रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 3 के स्पीड से आएगा माइनस। पूछा कैसे, ये पूछा ना कैसे, इस 5 के स्पीड से भरा रहा है और 8 के स्पीड से खाली हो रहा है, तो यो तो माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस आएगा। 3 के स्पीड से खाली करेगा। और सवाल में कहा कि टंकी का ध्यान दीजिएगा, टंकी के 3/4 भरा हुआ हो, तो खाली करने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, खाली करने जाएंगे सरल भाग को। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये बोतल है, इसमें पानी होगा तब ना इसको पिएंगे,
खाली करना है तो भरल भाग को, आप भरने जाना है तो खाली भाग में, ध्यान दीजिएगा। अगर भरना है तो खाली रहेगा तो भरेंगे, और खाली करना है तो भरल पानी को पानी पिएंगे, ध्यान दीजिएगा। तब टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है तो 3/4 लिख लेंगे। 4 से 4 दशक्का और 10 तिहाई 30, इसका मतलब टंकी भरा हुआ है 30, और 3 के स्पीड से इसको 30 को खाली करने में कई मिनट लगेगा, मिनट नहीं सॉरी घंटा में, तो बार मान आएगा घंटा, 10 घंटा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ। पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, लिखेंगे पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। टाइम दे दिया, कुछ नहीं, इतना पर हम लोग डायरेक्ट स्पीड निकालेंगे। आप लोग पढ़ लिया क्वेश्चन, आप लोग के स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए इसको। 8 और 16 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सब लोग को समझ में आता होगा, बड़ा संख्या को छोटा काट रहा है तो एलसीएम वही होगा। इसका क्षमता 1 हो जाएगा, इसका क्षमता 2 हो जाएगा। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो, मतलब 16 में पहले से 8 भरा हुआ है, तो इसका मतलब 8 खाली है। 16 खाली में 8 भरल है तो 8 खाली है, 8 खाली है। तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर यह टंकी भरेगी या खाली होगी, डॉट डॉट डॉट। यह टंकी भरेगी या खाली होगी, डॉट डॉट डॉट। तब गौर कीजिएगा, रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो काम हो रहा है कि काम बर्बाद हो रहा है वो निकालना है। तो 1 के स्पीड से भराएगा और 2 के स्पीड से खाली होगा, तो रिलेटिव स्पीड तब भी 1 के स्पीड से खाली होगा। और खाली करे जाएंगे कौन भाग को, भरे हुए भाग को, यानी जो पहले से 8 भरा है उसी को खाली करना है। तो 8/1 यानी कि 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। यहाँ माइनस है तो खाली, यहाँ प्लस तो भरा था, यहाँ माइनस है तो खाली हो जाएगी। टंकी 8 मिनट में खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बहुत बढ़िया सवाल है, सुबह वाले मतलब समय पर आधारित वाले क्वेश्चन है। लोग देख कर ही इसको एग्जाम में आता है तो बताए बहुत भारी है, इसको छोड़ देते हैं। आज हमको आपको ऐसा कंसेप्ट देंगे कि अगर सवाल में, अगर एग्जाम में यह सवाल पूछे तो सबसे पहले आप इसी को बनाइएगा। चलिए यहाँ देखिए, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकता है। लिख देंगे 2 पाइप 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकता है, भरेगा तो प्लस, तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली करता है, जबकि एक तीसरा पाइप निकासी 4 घंटे में टंकी को खाली कर दिया। पूरा गौर से क्वेश्चन को देखिएगा। अभी हम कुछ नहीं किए हैं, जो सवाल में वही किए हैं। टाइम लिखा हुआ है तो हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड 15, 12 और 4 के एलसीएम हो जाएगा 60। आप लोग को भी दिखाई देते होगा कि 60 एलसीएम होगा, नहीं तो बचपन में हमने एलसीएम सीखे वैसे एलसीएम निकालें। 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 4 से 15 बार में 15 चौका 60। ये भरेगा, ऊपर के चिन्ह देखकर नीचे समझेंगे भरेगा, ऊपर के चिन्ह देखकर नीचे समझेंगे भरेगा, ऊपर के चिन्ह देखकर नीचे समझेंगे खाली होगा। अब सवाल में कहा है खाली टंकी में ये पाइप क्रमशः 8 बजे, 9 बजे तथा 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए। 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह एम और 11 बजे सुबह खोल दिया जाए। आप गौर कीजिएगा, यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे, यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। तो गौर कीजिएगा कि 11 बजे से काम कर रहा है, 9 बजे से कर रहा है, जबकि ये बेचारे 8 बजे से कर रहे हैं। तो जब तक, कब तक, जब तक, बोलिए कब तक, जब तक 11 बजेगा तब तक 8 बजे वाला कै घंटा काम करेगा, तो 8, 9, 10, 11, यानी कि 1 घंटा में 4 करता है तो 3 घंटा में करेगा 12 काम भरने के काम करेगा। 11 बजे से 9 बजे से 11 बजे ये भी कै घंटा करेंगे, 2 घंटा में ये भी काम करेगा, 10 भरने के काम करेंगे। तो सोचिए ओवर टाइम ये सब ने 12 और 10 22 काम कर दिए, 22 काम भर दिए और खाली अभी भी बच गया कितना, तो 60 माइनस 22 करेंगे तो 38। अब टाइम हो गया कितना, 11 बज गया सुबह।
11 बजे से रिलेटिव स्पीड 1 टाइम काम करेंगे, मतलब ये 4 को भर रहा है, ये 5 को भर रहा है, तो 4 और 5 9 को भर रहा है, आई 15 को खाली कर रहा है। तो खाली करने वाले के दर स्पीड ज़्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड 1 टाइम काम करेंगे, तो 15 में से 9 घट जाएगा, तो 6 के स्पीड से खाली करने वाले की क्षमता है। तो 6 के स्पीड से आप ध्यान दीजिएगा, खाली करेंगे कौन भाग को, तो भरे हुए भाग को। अभी अभी आपको हम बताए हैं कि यदि इसमें बोतल में पानी रहेगा तभी ना पिएंगे इसको, तो खाली करेंगे भरल भाग को, अब भरने जाएंगे तो खाली भाग में भरेंगे। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो 6 के स्पीड से माइनस है, तो खाली करेंगे तो कौन भाग को, भरे हुए भाग को। तो 6 के स्पीड से 22 को जो हम भरे हैं उसको 6 के स्पीड से खाली करना है। इसको गौर कीजिएगा, 6 से 6 3 18, 3 पूर्णांक 18 और 4 22, 4 मूड़ी पर और 6 बटा में ज्यों के त्यों, 6 3 18 और 4 22 और बटा में ज्यों के त्यों। ये सब मान आ गया। हम कथी में, घंटा में, इसको मिनट में तोड़ लेंगे। 6 दहाई के 60, 3 घंटा 40 मिनट मिलके काम किए हैं, तो 11 बजे के बाद जुटेगा। ये उत्तर नहीं हुआ, ये तो मिलके काम रिलेटिव स्पीड के 11 बजे के बाद कितना बजे तक का काम हुआ, तो 11 के बाद 3 घंटा 40 मिनट हम जोड़ेंगे, तो 11 12 1 2, यानी कि 2:40 पीएम में टंकी पूरा खाली हो जाएगी। माइनस समझेंगे कि टंकी पूरा खाली हो जाएगी। आप लोग फिर से ये क्वेश्चन को देखिएगा, भारी नहीं है कुछ, सोचेगा कि ज्यादा सब लिख दिए, कुछ नहीं है। हम बिना लिखे हुए भी समझा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए लिखे हैं पूरा। फिर से देखिए, नल ए 15 घंटे में भरेगा, दूसरा 12 घंटे में भरेगा, तीसरा 4 घंटा में खाली करेगा। 15 12 4 के एसएम आ गया 60, 15 12 4 के एसएम आ गया 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60, 4 से 15 चौका 60। अब गौर कीजिएगा, 8 बजे से काम कर रहा है, 9 बजे से काम कर रहा है, 11 बजे से काम कर रहा है। हम अपना मन से नहीं कर रहे हैं, सवाल में 8 9 11 के स्पीड से दिया हुआ है, और इसको 3 घंटा में 4 के स्पीड से 3 घंटा में 11 जब तक बजेगा तब तक 8 बजेगा, क्या घंटा करेगा, 8 9 10 11, 1 घंटा में 4, तो 3 घंटा में 4 तिहाई 12, 9 से 11 ये भी 2 घंटा काम करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो 12 और 10 22 भर दिए, 60 खाली में 22 भर दिए, तो 38 बच गया। अब रिलेटिव स्पीड 1 टाइम काम करेंगे, तो 4 भरेगा 5 भरेगा, तो 9 भरेगा, अब 15 खाली करेगा, तो ये तो फिर भी रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 6 के स्पीड से खाली, और खाली करेंगे कौन भाग को, तो भरे भाग भरे भाग को। तो 22 बटे में 6, 3 पूर्णांक 3 बटे 4 घंटा को मिनट में तोड़ दिए, 3 घंटा 40 मिनट 11 बजे के बाद जोड़ दिए, 11 3 12 1 2, 2:40 में टंकी पूरा माइनस समझेंगे कि खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में 3 पाइप ए बी तथा सी लगे हैं। ए तथा बी से क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा सी भरी हुई टंकी को 1 घंटा में खाली कर देता है। चलिए लिखेंगे, ए और बी 3 घंटे तथा 4 घंटे में टंकी को भरते हैं, 3 घंटे से 4 घंटे में भरते हैं, तथा सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करेगा। जो सवाल आपको पीछे 10 नंबर बताया गया है सेम वही है। टाइम दिया हुआ है तो हम यहाँ स्पीड निकालेंगे, फिर से उतना समझा है, फिर वही सेम है। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप क्वेश्चन देखिए, बनाते चलिए, वीडियो देखते चलिए, बनाते चलिए, कलम और कॉपी साथ में रखिए, आप स्टैंडर्ड हो जाइएगा। 3 4 और 1 के एसएम कितना हो जाएगा, तो 12 एसएम आ गया। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 12 इकाई 12। फिर वही कहा कि खाली कर देता है यदि किस पाइप को क्रमशः शाम 3 बजे, शाम है तो पीएम होगा, और शाम 4 बजे पीएम होगा, और शाम 5 बजे पीएम होगा, 5 बजे खोल दिए जाए तो किस समय टंकी खाली होगी। गौर कीजिएगा, समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे, यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। तो अब देखिएगा, जब तक 5 बजेगा तब तक 3 बजे वाला क्या घंटा काम करेगा, 2 घंटा, तो 4 दूनी कितना 8 भरने के काम करेगा। ऊपर के चिन्ह देखेंगे, काम हो रहा है कि काम बर्बाद हो रहा है, तो 8 बढ़ाएगा, और 4 से 5 ये भी 1 घंटा काम करेगा, तो 3 इकाई 3 ये भी भरने का काम करेगा, 8 और 3
11 भर दिया तो खाली कितना बच गया, 1, खाली 1 बच गया, 11 भर दिया। अब देखिएगा टाइम कितना हो गया था, 5 बज गया, शाम 5 बज गया। अब 5 बजे से रिलेटिव स्पीड 1 टाइम काम करेंगे, ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, तो 7 भरेगा, अब 12 खाली करेगा, तो रिलेटिव स्पीड खाली करने वाला को ज्यादा है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 5 के स्पीड से खाली हो जाएगा। 7 और 12, 12 में से 7 भराएगा तैयो 5 खाली होगा। खाली करने जाएंगे, अभी सिखाए हैं, भरे हुए भाग को खाली करेंगे तो कौन भाग को, भरे भाग के 5 के स्पीड से खाली करने जाएंगे तो 11 भाग को 5 के स्पीड से खाली करेंगे। 5 दूनी 10, 1 मुड़ी पर बटा में 5, 2.1/5 घंटा, घंटा को मिनट में तोड़ देंगे, 5 से 12 यानी कि 2 घंटा 12 मिनट काम चला है। साथ में उत्तर नहीं हुआ, इसके इतना देर के बाद 5 बजे के बाद जोड़ेंगे तो 2 घंटा 12 मिनट इसमें जोड़ेंगे तब 7:12 में टंकी पूरी माइनस समझिए क्या, खाली होगी, खाली होगी। जय हिंद दोस्तों, आज ये वीडियो आज यही रहने दीजिए, एक वीडियो में और पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आज 11 तक यहाँ डलाया, कल एक वीडियो और में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल मिलते हैं इसी समय पर, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।